हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीवर, उत्तोलक। तो लीवर क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, इसे हम इसमें पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीवर को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे मशीन क्या होता है, क्योंकि लीवर एक प्रकार का मशीन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मशीन क्या होता है। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान कर देती है, जो बहुत हैवी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रेन जो सामान उठाती है, इस तरीके का आपने देखा होगा। ऐसे एक गाड़ी होती है, यहाँ व्हील्स होते हैं, यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है और ये होता है क्रेन। और यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए, सामान लिफ्ट करने के लिए ये बना होता है। और बहुत बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, बहुत हैवी, बहुत भारी पिलर्स होते हैं। या बहुत बड़ा कोई मशीन है इस तरीके का, इसको उठा करके, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखना है। तो क्या आप इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी है। हो सकता है 100 किलो का हो सकता है 1000 किलो का हो, बहुत भारी है। तो हम इसको अपने हाथ से उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते, इसको हम अपने हाथ से नहीं उठा सकते, बहुत हैवी है। तो इसके लिए हमारे पास मशीन होता है, कुछ क्रेन है, जैसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जेसीबी, ये सब। तो वो मशीन क्या करता है, बहुत हैवी जो सामान है उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखना। मतलब इनडायरेक्टली, शॉर्ट में हम कहें तो कोई भी ज़्यादा मास का जो सामान है, ज़्यादा वजन वाला जो सामान है, ज़्यादा मास वाला, उसको कम इफोर्ट लगा करके, मतलब कम प्रयास, इफोर्ट मतलब प्रयास, कम प्रयास लगा करके उस ज़्यादा मास वाले सामान को, हम जितना प्रयास लगा रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा प्रयास लगा रहे हैं इसको उठाने का, लेकिन हमसे तब भी नहीं उठ रहा है। वो कम प्रयास लगा करके भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रख सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मशीन। तो ये जो मशीन है ना, उसी में उसी के हिसाब से हम समझेंगे कि जैसे ये मशीन होता है, वैसे ही लीवर भी एक मशीन है जो क्या करता है, भारी सामान को कम प्रयास लगा के, कम इफोर्ट लगा करके उसको उठा सकता है, जो हम नहीं उठा सकते। तो चलिए हम लीवर को देखते हैं, हम लीवर का डेफिनेशन देखते हैं। लीवर का डेफिनेशन क्या है? अ लीवर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट रॉड। एक रॉड, रॉड का मतलब होता है छड़। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उत्तोलक एक सीधी, स्ट्रेट, सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है। ये एक छड़ के जैसा होता है, एक रॉड के जैसा होता है। तो मान लीजिए छड़ ऐसा है, ठीक है, सीधा सीधा, देखिए है ना, सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है। ये एक छड़ है, मान लीजिए इस तरीके का, ठीक है। रिजिड, स्ट्रेट और बेंट रोड विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस होता है इसका, ठीक है, जो कि किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इसका, जहाँ से वो घूम सकती है। ये जो पूरा है ना, ये घूम सकता है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है, और ये वाला पॉइंट घूम सकता है, ये वाला पॉइंट घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक ये दोनों घूम रहा है, ये पूरा। जैसे कि ये पेन को ही मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बीच में जहाँ पे मैंने उंगली रखा है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। बाकी तो स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है ना, ये देखिए घूम रहा है ये पूरा, लेकिन यहाँ पे फिक्स पॉइंट है। ये वाला पॉइंट फिक्स है, जहाँ पे मैंने उंगली रखा है ये फिक्स है, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीवर। ये एक रिजिड, स्ट्रेट और बेंट रॉड है। ये रॉड जैसा है ना, छड़ के जैसा है ना। ये जो पेन है इसको हम लीवर मान लेते हैं। तो ये पेन छड़ के जैसा है, ठीक है, जहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है। तो जो पॉइंट फिक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं फल्क्रम। एक तरफ लोड लगा रहता है और एक तरफ इफोर्ट पॉइंट होता है, जहाँ से हम प्रयास करते हैं, प्रयास बिंदु। जैसे कि यहाँ से हमें कोई चीज़ उठाना है, ठीक है, इस पॉइंट से हमें कोई चीज़ उठाना है, तो इस पॉइंट से हुक लगा हुआ है, इस हुक पे कोई चीज़, जैसे कि इसी को मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैंने बताया था, यहाँ पे हुक लगा हुआ है ना, इस हुक में इसको फंसा करके उठाएंगे हम। तो यहाँ से हमें उठाना है, तो वैसे ही मान लीजिए ये है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से उठाना है, ठीक है। ये ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ फंसाएंगे, लोड रखेंगे और इसको उठाएंगे। इसको उठाने के लिए हमको यहाँ से प्रयास करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट पे प्रयास करना पड़ेगा। इसको हम नीचे की ओर दबाएंगे, तब ये ऊपर उठेगा। तो ये हुआ प्रयास बिंदु, इफोर्ट पॉइंट। यहाँ से हमने इफोर्ट लगाया
और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे हम कोई चीज़ हमने लटकाया है, लोड लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे लोड पॉइंट। ओके, ये है फल्क्रम, ये है इफोर्ट पॉइंट और ये है लोड पॉइंट। तो लीवर क्या है? लीवर एक सीधा स्ट्रेट रॉड के जैसा है, रॉड के जैसा। लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट रॉड विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। उसका एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, ये फिक्स एक्सिस होता है जहाँ से वो घूम सकता है। ठीक है, उत्तोलक एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसकी मदद से हम भारी सामान को कम बल लगाकर उठा सकते हैं। जैसे कि हैंडपंप भी आपने देखा होगा, गांव में हैंडपंप होता है ना। हैंडपंप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। ये पूरा यहाँ पे ज़मीन में, ये ज़मीन के अंदर होता है, यहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से ये चापाकल, ये हैंडल होता है। यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ पे हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं और यहाँ से पानी गिरता है ना। तो अगर हमें ज़मीन से पानी निकालना है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा। या फिर कुआं को मान लीजिए, ये कुआं है, ठीक है, कुएं से हम पानी निकालते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, यहाँ से रस्सी रहती है नीचे जाती है, यहाँ से हम खींचते हैं, ये वाली रस्सी को हम खींचते हैं, तो यहाँ से इस रस्सी में बाल्टी लगी रहती है, पानी आता है। तो हमें जितना मेहनत करना पड़ रहा है, अगर हम डायरेक्ट रस्सी लगा कर खींचेंगे तो हमें ज़्यादा भार लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पे बीच में एक मशीन लगा दी है जो गोल गोल घूमने वाला है, यहाँ से अब हम खींचेंगे तो हमें कम ताकत में हमारा बाल्टी निकल जाएगा पानी भर के, जल्दी से, आसानी से, कम ताकत लगा के। तो ये क्या किया? भारी सामान को कम बल लगाकर उठा सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेवर। मशीन ही एक ऐसी चीज़ है, मशीन हम कहते ही एक ऐसी चीज़ को है जो भारी सामान को कम प्रयास लगाकर उठा ले, उसको मशीन बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का मशीन ही लगा हुआ है और लीवर भी एक प्रकार का मशीन है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा। ये बीच में फल्क्रम था, यहाँ पे बीच में फल्क्रम है जहाँ पे पॉइंट फिक्स है, और ये दोनों ऊपर नीचे होगा, ये दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है। यहाँ से ये गोल गोल घूम सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ पे लोड लगा है उसको हम बोलते हैं लोड पॉइंट। ये है लोड पॉइंट, भार बिंदु, ये है भार बिंदु, लोड पॉइंट। और ये है इफोर्ट पॉइंट, आयास बिंदु, और ये है फल्क्रम। और यहाँ इफोर्ट पॉइंट से लेकर के फल्क्रम तक ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इफोर्ट आर्म, अयास भुजा। इफोर्ट से लेकर के इफोर्ट पॉइंट जहाँ पे है वहाँ से फल्क्रम तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो भुजा है, इसको हम बोलेंगे इफोर्ट आर्म, अयास भुजा। और फल्क्रम से लेकर के लोड तक ये वाला जो भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस आर्म को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लोड आर्म, भार भुजा। ये भार लगा हुआ है ना, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो ये वाला भुजा को बोलेंगे भार भुजा, लोड आर्म। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। इफोर्ट पॉइंट किसको बोलते हैं, फल्क्रम किसे बोलते हैं, लोड पॉइंट किसे बोलते हैं, इफोर्ट आर्म किसे बोलते हैं, और लोड आर्म किसको बोलते हैं। ओके, अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इन सब का एक बार डेफिनेशन देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। फल्क्रम, ये बीच वाला जो है ना, ये फल्क्रम, जिस बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। ये उत्तोलक है, लीवर, रॉड के जैसा है, उसको लीवर बोलते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है इस बिंदु के चारों ओर। तो जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वह बिंदु फल्क्रम कहलाता है, और इसको F से डिनोट करते हैं। फल्क्रम को F से, अगर हमने यहाँ पे F लिख दिया ना, उसका मतलब है फल्क्रम, F से डिनोट करते हैं। ओके, इफोर्ट का मतलब क्या होता है? इफोर्ट का मतलब आयास, उत्तोलक द्वारा भारी बोझ को उठाने के लिए, जो हम भारी बोझ उठाते हैं उसको उठाने के लिए आरोपित बल आयास कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये इफोर्ट है ना, आयास क्या होता है? ये भारी बोझा को, यहाँ से भारी बोझा उठा रहे हैं, तो भारी बोझा को उठाने के लिए, इसको उठाने के लिए हम बल कहाँ पे लगाएंगे? इसको हमें उठाना है तो यहाँ पे बल लगाएंगे। जैसे आप बच्चों का शीशो ही देखिए, ये होता है ना, यहाँ पे बीच में लगा रहता है रॉड जैसा, ये गार्डन है। एक बच्चा यहाँ पे बैठता है,
एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, ठीक है, ऐसे बैठता है, ये बच्चा यहाँ पे बैठता है, लेकिन ये बच्चा हट गया, उस साइड कोई भी नहीं है। एक औरत अपने बच्चे को लेकर के पार्क में घुमाने लेके जाती है, उसका बच्चा इस साइड बैठता है, इस साइड बैठने के लिए कोई नहीं है, तो वो लेडी यहाँ पे खड़ी होती है और अपने हाथ से इसको दबाती है ताकि ये ऊपर जाए। बच्चा को वो अकेले खिलाती है, ठीक है, वो इसको दबाती है तो बच्चा ऊपर जाता है, फिर वो उसको हल्का सा छोड़ती है तो ये ऊपर जाता है, बच्चा नीचे आता है। तो बच्चा को ऊपर ले जाना है, लोड को उठाना है, ये बच्चा लोड है, वजन है, ठीक है, भार है, इसको जब ऊपर उठाना है तो ये क्या करती है, ये इसको यहाँ पे दबाती है, ऊपर से दबाती है इसको, यहाँ पे वो इफोर्ट लगाती है। तो आयास कहाँ पे हुआ, लोड के उल्टा साइड, जिधर का लोड हमको उठाना है, ऊपर उठाना है, उसके अपोजिट साइड वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पे इफोर्ट होगा। ओके, तो यहाँ लोड है, ये इफोर्ट है। इफोर्ट का हमने अभी डेफिनेशन में क्या देखा कि उत्तोलक द्वारा भारी बोझ को उठाने के लिए आरोपित बल, जहाँ पे बल लगाया गया, बोझा को उठाने के लिए जहाँ पे बल लगाया गया, उसी को हम बोलते हैं इफोर्ट आयास। ओके, और इस पॉइंट को P से डिनोट करते हैं, फलक्रम को F से डिनोट करते हैं। अब देखिए लोड, लोड क्या होता है, लोड वही भार, जो वजन हमने उठाया उसी को लोड बोलते हैं। उत्तोलक द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है, जो भारी बोझा है ना, जो वजन है, भारी बोझ है, उसी को हम बोलते हैं लोड। उत्तोलक द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है लोड कहलाता है, और लोड को हम W या L से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर, उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करती है, तो उत्तोलक जो है वो आघूर्णों के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे, आघूर्णों। आघूर्णों का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब कि कोई पॉइंट होगा, वहां से कोई चीज़ लगा हुआ है, तो इस पॉइंट के, ये पॉइंट के जो बाकी वो है वो घूमेगा, मूवमेंट घूमेगा, आघूर्णों के सिद्धांत पे काम करती है। आघूर्णों का मतलब क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, आघूर्ण मतलब मूवमेंट, इसको मूवमेंट बोलते हैं। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए, किसी भी वस्तु पर इस प्रकार बल को आरोपित किया जाए कि इस बल के कारण वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमना शुरू कर दे। अगर यहाँ पे आप बल लगाते हैं, इसको आपने नीचे की ओर खींचा, चलिए दूसरा डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे बीच में पॉइंट है, फलक्रम F का नाम दिया था ना हमने, बीच में जो बिंदु था, जो फिक्स पॉइंट था। अगर आप इसको इस साइड की ओर बल लगाएंगे, इस साइड की ओर बल लगाएंगे और ऐसे जोर से धक्का मार के, यहाँ पे जोर से ऐसे धक्का मार देते हैं, जैसे फैनी समझ लीजिए। जैसे मेला में भी जाते तो मेला में एक ऐसा मिलता है, पता है, चक्री जैसा, ये बच्चे लोग लेते हैं, इस तरीके का होता है और यहाँ पे डंडी लगी रहती है और ये हवा के कारण गोल 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 घूमता है। कलरफुल होता है ये, इस तरीके का, जैसे यहाँ पे रेड कलर का, ये इस तरीके का ऐसा होता है ना। हम मेला में जाते हैं, बच्चे लोग लेते हैं, ये घूमता है ऐसे। आप इसको हाथ से ऐसे, ये मान लीजिए ये बीच में फलक्रम है F, ठीक है, और यहाँ पे लोड पॉइंट है, इफोर्ट पॉइंट है, यहाँ से हमने इफोर्ट लगाया, ऐसे जोर से धक्का मारा तो ये घूम जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, होगा ना। ये वाला चीज़ अगर ऐसे रहता, मान लीजिए वो वैसा नहीं है, गोल नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आपको ऐसी चीज़ है और यहाँ पे आपने धक्का मारा, इसको आपने इस पॉइंट पे आपने नीचे की ओर धक्का मारा तो ये ऊपर जाएगा और गोल 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 घूमने लगेगा, होगा ना ऐसा। तो इसी को हम बोलते हैं आघूर्ण। जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए, यहाँ से बल आरोपित कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको नीचे की ओर धक्का मार रहे हैं, हाथ से हमने घुमाया इसको नीचे की ओर, यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि इस बल के कारण वस्तु किसी अक्ष के परितः, ये अक्ष है, घूमना शुरू कर दे। ऐसे प्रभावी बल को हम बोलते हैं आघूर्ण, इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट। Movement of a force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis. किसी स्पेसिफिक पॉइंट या एक्सिस पे बॉडी रोटेट करने लग जाए, उसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है, इसी को बोलते हैं मूवमेंट का जो फोर्स होता है, उसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो किसी भी बॉडी को रोटेट कराने लग जाए एक स्पेसिफिक पॉइंट, फिक्स पॉइंट एक्सिस पे। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर।
प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या था? उत्तोलक का सिद्धांत। ये आघूर्णों के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के लीवर होते हैं, टाइप्स ऑफ लीवर। लेकिन टाइप्स ऑफ लीवर देखने के पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये सब जो लीवर के बारे में हमने पढ़ा, इसका डिस्कवर किसने किया था? किसी ने तो इसका डिस्कवर किया होगा लीवर के बारे में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो आर्किमिड्स वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दिस प्रिंसिपल इन द 3rd century BC। किसने डिस्कवर किया? आर्किमिड्स ने। किसने? आर्किमिड्स ने डिस्कवर किया था इसको, प्रिंसिपल ऑफ लीवर को। कब? 3rd century BC में, ओके। तो लीवर के प्रिंसिपल को किसने डिस्कवर किया? आर्किमिड्स ने। कब? 3rd century BC। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। 3 टाइप के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर को हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सेकेंड क्लास लीवर को द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक एंड थर्ड क्लास लीवर को तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ए है ना फर्स्ट क्लास लीवर, उसका डायग्राम ये है। बी है सेकेंड क्लास लीवर, बी का डायग्राम ये है। एंड सी इज थर्ड क्लास लीवर, तो सी का डायग्राम ये है। इन तीनों में देखिए, इन तीनों को याद करने का एक ट्रिक है, वो क्या है? FLE, फ्ली। इससे आपको याद रखना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रखना है। देखिए FLE, फ्ली आपने याद रखा, ठीक है। ये इसमें जो F है ना, ये जो F है ये हुआ पहला वाला जो हुआ वो है फर्स्ट क्लास, पहला वाला जो हुआ वो है फर्स्ट क्लास। दूसरे कलर से लिख देती हूँ। ये जो पहला वाला है ये फर्स्ट क्लास है, ओके। ये L है सेकेंड क्लास एंड E थर्ड वाला थर्ड क्लास। ये याद रखना है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। फ्ली, FLE। ये इसका मतलब क्या है? F मतलब फलक्रम, L मतलब लोड एंड E मतलब इफोर्ट। फर्स्ट क्लास लीवर में F बीच में रहेगा। अब देखिए, अब डायग्राम में देखिए, F बीच में है, L और E साइड साइड में, F बीच में है। सेकेंड क्लास लीवर में L बीच में रहेगा एंड थर्ड क्लास लीवर में E बीच में रहेगा। तो ये सेकेंड क्लास लीवर है, L बीच में होना चाहिए, L बीच में है ना यहाँ पे L, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर में E बीच में होना चाहिए, यहाँ पे E है बीच में, ठीक है। इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट क्लास लीवर जहाँ पे फलक्रम बीच में होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ है? तो इसका सबसे पहला एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैंची, सीजर। सीजर ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे ऐसे पकड़ने का होता है और यहाँ पे कुछ सामान रखते हैं जिसको हमें काटना है, ये कैंची है, ठीक है, सीजर है, ओके। तो ये है फलक्रम, बीच में देखिए ये दोनों रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, बीच वाला फिक्स पॉइंट है फलक्रम। लोड कहाँ पे हम लगा रहे हैं? यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, कोई चीज़ जिसको काटना वहाँ रखते हैं। और प्रयास बिंदु कहाँ है? इफोर्ट कहाँ से लगा रहे हैं? यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, इफोर्ट कर रहे हैं, प्रयास यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ से हम दबाते हैं तो ये कटता है। तो इधर E हो गया, बीच में F हो गया, ये L हो गया। तो सीजर, कैंची, ये फर्स्ट क्लास लीवर है। सेकेंड एग्जाम्पल है पिलास। पिलास कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है पिलास, इस तरीके का। फोर्स कहाँ पे रहता है? फलक्रम कहाँ है? ये फलक्रम है, बीच वाला फलक्रम है। लोड कहाँ रहता है? यहाँ पे पिलास से, जब हम पिलास यूज़ करते हैं, ये कम वाला साइड, इस साइड लोड रहता है और यहाँ से हम दबाते हैं, यह है इफोर्ट, दबाते हैं हम इधर से, यह है पिलास। तो पिलास जो है वो भी फर्स्ट क्लास लीवर हुआ क्योंकि फलक्रम बीच में है। जहाँ फलक्रम बीच में रहेगा वो होगा हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। एक और एग्जाम्पल जैसे तराजू, ये तराजू होता है ना, इस साइड पे ऐसे तौलते हैं और एक इस साइड पे होता है ना, और यहाँ पे बीच में तौलते हैं हम, तो ये फलक्रम हुआ बीच में। और ये दोनों में से एक जगह होता है लोड, आलू तौलना हुआ, खीरा, ककड़ी, कुछ भी तौलना हुआ, लोड हम इस साइड रखते हैं और इस साइड इफोर्ट रहता है कि 1 किलो वाला वजन हम रख देते हैं, हम यहाँ से प्रयास करते हैं तौलने का, ये कितना किलो है आपने लिया, वो कितना किलो है। आधा किलो का बटखारा रखेंगे, 1 किलो का रखेंगे, यहाँ से हम प्रयास करते हैं इसको तौलने का, ये हमारा प्रयास बिंदु हुआ, इफोर्ट पॉइंट हुआ। यहाँ पे इफोर्ट लगाते हैं, यहाँ लोड रहता है और बीच में फलक्रम रहता है, बीच वाला पॉइंट जो फिक्स रहता है,
उसकी वजह से जिस चारों ओर ये वाला रोटेट करता है, रॉड के जैसा लीवर रोटेट करता है, यह है फल्क्रम। तो ये तराजू है, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर हुआ, क्योंकि इसका देखिए ये फल्क्रम बीच में, फल्क्रम बीच में मतलब फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। नेल कटर है, नेल कटर भी फर्स्ट क्लास लीवर, नेल कटर भी कुछ ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे हम नाखून काटते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ पे हमारा नाखून बीच में आता है और यहाँ से हम दबाते हैं, बीच में फल्क्रम होता है, तो वो भी फर्स्ट क्लास लीवर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में होना चाहिए, तो बताइए कौन सी चीज़ है जहाँ पे लोड बीच में होता है, बताइए, सोचिए, लोड बीच में होना चाहिए। तो खैनी काटने का एक मशीन आता है, वो कैसा आता है, ऐसा आता है, कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे काटने वाला चाकू टाइप कुछ रहता है ना, काटने वाला, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो लोड बीच में है ना, खैनी को हम बीच में रखते हैं, लोड हमारा बीच में आता है, खैनी बीच में आता है, ये हमारा फल्क्रम हुआ, ये बिंदु जिसके जो फिक्स है और जिसके और ये दोनों घूम रहा है वो ये वाला बिंदु हुआ, तो ये फल्क्रम, और यहाँ से हम इफोर्ट लगाते हैं, ये इफोर्ट हुआ, यहाँ से हम दबाते हैं ना, ठीक है। तो खैनी काटने वाला मशीन। दूसरा है नींबू निचोड़ने वाला। नींबू निचोड़ने वाला मशीन कैसा होता है, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है कि यहाँ पे देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे हम नींबू रखते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ से ये ऐसे रहता है, यहाँ पे हम नींबू रखते हैं और यहाँ पे ऐसे बना रहता है, ये नींबू को दबाता है। तो कैसा होता है, ये नींबू लोड हुआ, हमारा लोड बीच में आया, और जहाँ पे ये पॉइंट दोनों जुड़ा हुआ है, जो फिक्स पॉइंट है जिसकी ओर ये रोटेट कर रहा है, वो फल्क्रम हो गया, और जहाँ से हम ताकत लगा रहे हैं, इफोर्ट लगा रहे हैं, इफोर्ट प्रयास कर रहे हैं, वो इफोर्ट ये हो गया इस साइड, ठीक है। तो ये नींबू निचोड़ने वाला मशीन, ये भी सेकंड क्लास लीवर हुआ। एक और एग्जांपल है कूड़ा वाला गाड़ी। ये गाड़ी है ना जो कूड़ा ढोने आता है, यहाँ पे चक्का लगा रहता है उसका, और ये ऐसे होता है, इसको कोई आदमी जो चला रहा है वो इसको ऐसे ऊपर उठाता है, तो ये यहाँ से प्रयास करता है, इफोर्ट लगाता है, बीच में कूड़ा है, मतलब बीच में लोड है, लोड बीच में हो गया, कूड़ा बीच में हो गया, और ये फल्क्रम होता है ना, तो कूड़ा वाला मशीन, ये भी सेकंड क्लास लीवर हुआ। अब देखते हैं थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल। थर्ड क्लास लीवर में क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इफोर्ट बीच में होना चाहिए, प्रयास बीच में होना चाहिए, मतलब बीच में हमको प्रयास करना है, इफोर्ट लगाना है। तो सोचिए ऐसा क्या है, थोड़ा सोचिए। ऐसी हमारे डेली लाइफ यूज़ में कई सारी चीज़ें आती है जिसमें हम फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक है चिमटा, रोटी सेकने के लिए ये चिमटा का यूज़ करते हैं ना हम, ये चिमटा कैसा होता है, यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है फल्क्रम, एफ हुआ। रोटी कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं या किनारे रखते हैं, रोटी यहाँ पे आती है ना, तो ये लोड हुआ, रोटी लोड हुआ हमारा, यहाँ पे आएगा। प्रयास हम कहाँ से करते हैं, इसको दबाने का प्रयास हम कहाँ से करते हैं, बीच में से, हमारा हाथ बीच में से इसको दबाता है, इधर रोटी रहती है, तो हमने इफोर्ट लगाया बीच में। थर्ड क्लास लीवर में इफोर्ट बीच में होता है, तो ये जो चिमटा है ये हमारा थर्ड क्लास लीवर में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हाथ ही है, हमारा खुद का हाथ। हमारा हाथ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, देखिए ऐसे होता है हमारा हाथ, ऐसे होता है ना हमारा हाथ। तो आप बताइए, इफोर्ट हमारा क्या है, बीच में हमारा इफोर्ट है, यहाँ से हम प्रयास लगाते हैं, यहाँ से हम हाथ को मोड़ते हैं ना, ऊपर नीचे, यहाँ से एल्बो के पास से, तो ये हमारा इफोर्ट पॉइंट हुआ। और लोड कहाँ है, हम अपने हाथों से कोई चीज़ उठाते हैं, यहाँ से ये वाले पोर्शन से उठाते हैं ना, यहाँ पे लोड, कोई भी चीज़ यहाँ से झोला पकड़ के उठाना हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, हम यहाँ से उठाते हैं, ये हमारा लोड हुआ। और फल्क्रम यहाँ पे, ये शोल्डर के पास मूव होता है, ये फल्क्रम, ओके। और एक और एग्जांपल बताइए, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। किसान का हल कैसे होता है, देखिए एक भैंस कह रही हूँ, बैल यहाँ पे होता है, हल जोतता है, दूसरा यहाँ पे बैल हल जोत रहा है, ठीक है, ये बैल, और ये बीच, दोनों के बीच में, ये पुराने ज़माने में, अभी तो ट्रैक्टर से हल जोतते हैं, पुराने ज़माने में बैल से जोतते थे, ये ऐसे होता था। और यहाँ पे एक बड़ा सा होता था जो मिट्टी के ऊपर, खेत में मिट्टी के ऊपर रहता था, और यहाँ पे
यहाँ पे किसान लोग चढ़ते थे और बैल को मारते थे। ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी सीधा करना या कोड़ने वाला इस टाइप का बना रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे फलक्रम कहाँ हुआ, ये वाला फलक्रम हुआ। इफोर्ट प्रयास कहाँ से हुआ, और लोड कहाँ पे हुआ, यहीं पे, यहाँ पे इफोर्ट हुआ, ठीक है। और लोड यहाँ पे खड़ा था वो, यहाँ पे लोड है। तो ये होगा अपना थर्ड क्लास लीवर में, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, चापाकल, हैंड पंप, चापाकल, ये इसमें से किस में आएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? तो जो हमारा हैंड पंप होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ से पानी निकलता है ना, यहाँ से ये सीधा ऐसे और यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। इससे हम यहाँ से प्रयास है, प्रयास बिंदु, यहाँ से हम प्रयास करते हैं, इसको हिलाते हैं, ऐसे तैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हुआ हमारा इफोर्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा फलक्रम होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे फलक्रम। और लोड कहाँ से, लोड पानी, लोड है ना हमारा, पानी कहाँ से निकलता है, लोड इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट ऊपर खींचते हैं तो यहाँ से पानी निकलता है ना। तो हमारा जो चापाकल है ये किस में आया, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किस में आया, एफ बीच में है, एफ यहाँ है, ये वाले में बीच में है, ए फर्स्ट क्लास लीवर में, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इन तीनों को कैसे क्लासीफाई किया है और कैसे याद रखना है, एफ एल ई, एफ जिसमें बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास लीवर, दिस इज सेकंड क्लास एंड दिस इज थर्ड क्लास। एफ बीच में होगा फर्स्ट क्लास, एल बीच में होगा सेकंड क्लास एंड ई बीच में होगा थर्ड क्लास लीवर। अब हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो ये हमारा डायग्राम था, एफ बीच में, इधर इफोर्ट और इधर लोड। फलक्रम से लोड तक का जो आर्म होता था उसको हम लोड आर्म बोलते थे। फलक्रम से इफोर्ट तक जो आर्म रहेगा उसको हम इफोर्ट आर्म बोलेंगे, ओके। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफोर्ट आर्म, ये वाला इफोर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ओके, इक्वल टू लोड आर्म है, ये फोर्ट आर्म है, ये लोड ऊपर चला जाएगा, ये फोर्ट नीचे आ जाएगा, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। लोड अपॉन इफोर्ट, इफोर्ट आर्म बटा लोड आर्म, ठीक है, इफोर्ट आर्म बटा लोड आर्म, ये ध्यान रखिएगा, आप लोड आर्म ऊपर नहीं कर दीजिएगा, इफोर्ट आर्म नीचे नहीं कर दीजिएगा। इफोर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू लोड अपॉन इफोर्ट, ये लोड अपॉन इफोर्ट, ये है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर, इफोर्ट मल्टीप्लाई बाय इफोर्ट आर्म, इफोर्ट आर्म मल्टीप्लाई बाय इफोर्ट, इफोर्ट मल्टीप्लाई बाय इफोर्ट आर्म इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दिस वन, ओके। और अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी पढ़ा ना मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज MA, मैकेनिकल एडवांटेज को मैंने शॉर्ट में लिखा है MA, ओके। फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, तीनों होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, तीनों होते हैं, ओके। सेकेंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होता है। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स यांत्रिक लाभ, एक से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होता है, ऑलवेज लेस देन 1,
ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 तीनों होता है। सेकेंड क्लास लीवर का ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो अब आपको यहाँ पे ये लीवर चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे फर्स्ट क्लास लीवर किसको बोलते हैं, सेकंड क्लास किसको बोलते हैं, थर्ड क्लास किसको बोलते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इसका क्या फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया, और मैकेनिकल एडवांटेज तीनों में अलग अलग क्या होता है। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।